गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा फोर्थ लेसन जो हमने कल स्टार्ट किया था उसका हम आगे का हिस्सा देखेंगे। द नेम ऑफ आवर लेसन इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस लेसन में हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में सीखा था। मिक्स्ड इकोनॉमी के जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऐसे पार्ट्स है उनके बारे में हमने सीखा था। जैसे उसमें पब्लिक सेक्टर आता है, प्राइवेट सेक्टर आता है और जॉइंट सेक्टर आता है। उसके बाद का हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स में द कॉलोनियल पावर हैड एक्सप्लॉइटेड इंडिया इकोनॉमिकली। जो कॉलोनियल पावर थी वो कॉलोनियल पावर इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करती थी, इंडिया का शोषण किया जाता था। द कंट्री फेस्ड सीवियर प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इस इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन की वजह से हमारी कंट्री को बहुत सारे मेजर सीवियर मीन्स बहुत सारे भयानक ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारे देश में गरीबी बढ़ गई थी, बेरोज़गारी बढ़ गई थी, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही थी और लोगों के रहने का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया था। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। और इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो थी एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्रीज़ की वो भी बहुत कम हो गई। एंड बैकवर्डनेस इन द फील्ड्स ऑफ नॉलेज। उसके साथ साथ जो नॉलेज के फील्ड थे उन नॉलेज के फील्ड में लोगों का बैकवर्डनेस भी बढ़ गया था, बहुत पीछे लोग चले गए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी लोगों को बहुत कम था। प्लानिंग वॉज इसेंशियल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और अगर ये सारे प्रॉब्लम हमें ख़त्म करने हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी था। इंडिया एस्टेब्लिश द प्लानिंग कमीशन इन 1950 विथ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट्स चेयरमैन। और इसीलिए अपने देश में ये जो यहाँ पर परिस्थिति तैयार हो गई थी उससे बाहर निकालने के लिए इंडिया ने एक कमीशन इस्टेब्लिश किया। और इस कमीशन एक प्लानिंग कमीशन उन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1950 में। और इस कमीशन के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे। It formulated India's 5 year plans that included rural and agricultural development। अब ये जो कमेटी यहाँ पर तैयार की थी, इस कमेटी ने 5 ईयर प्लान सेट किया। उन्होंने एक 5 ईयर प्लान बनाया। उस 5 ईयर प्लान में रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी इंक्लूड की गई थी। बैलेंस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, provision for a minimum standard of living and economic development consistent with democratic ideas। इसके अलावा ये जो 5 ईयर प्लान्स थे, इन 5 ईयर प्लान्स में और भी बहुत सारी बातें ऐड की गई थी, जिसमें कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि बैलेंस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी उन इंडस्ट्रीज़ में बैलेंस किया गया था। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो कम से कम मिनिमम उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस यहाँ पर किए गए थे। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दिया गया था। ये सारे प्लानिंग करते वक्त डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस दिया गया। It focused on people's participation and individual development in the formulation and implementation of the 5 year plans। इसके अलावा लोगों का पार्टिसिपेशन भी इसमें होना चाहिए, इस बात पर फोकस किया गया। इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, ये बात भी यहाँ पर ध्यान में ले गई। और उसके साथ साथ ये 5 ईयर के जो प्लान्स बनाए गए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज द proportionate distribution of the resources of a country and the appropriate use of human resources to fulfill the needs of the people। कोई भी अगर हम बात प्लान करते हैं तो उस प्लानिंग के लिए एक जनरल ऐसा प्रिंसिपल वहाँ पर होता है
प्रोपोर्शनिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, यानी कि हमारे कंट्री में जो जो रिसोर्सेज है उनका हर तरफ से प्रमाणशीर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए होना चाहिए। एंड द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, और उसके साथ साथ जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका भी सही तरीके से यूज़ होना चाहिए लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्स ऑफ प्लान्स। अब ये जो यहाँ पर प्लानिंग की गई थी 5 ईयर प्लान्स की, तो वो किस लिए किए गए थे, उसका एम क्या था। द जनरल गोल्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। कुछ जनरल हमें यहाँ पर गोल्स दिए हैं जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग करने के पीछे थे। इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, हमारे कंट्री का जो नेशनल इनकम है उस नेशनल इनकम में हमें इंक्रीज करना है। ब्रिंगिंग आउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन द बेसिक इंडस्ट्रीज, जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है उन बेसिक इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करते हुए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है। ब्रिंगिंग अबाउट एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन so that the country becomes self-sufficient in food grain production, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज करना है, उसमें बढ़ोतरी करनी है ताकि हमारे कंट्री जो है उनका सेल्फ सफिशिएंट, फूड ग्रेन के लिए उनका प्रोडक्शन सेल्फ सफिशिएंट हो। यूज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द कंट्री ऑप्टिमली बाय मेकिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। यूज़ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, हमें जो जो ह्यूमन रिसोर्सेज मिले हैं उनका सही तरीके से हमें हमारी कंट्री के लिए यूज़ करना है और उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हमें उन्हें अवेलेबल करके देनी है। रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग एंड वेल्थ, अर्निंग और वेल्थ जो है यानी कि जो हम कमाई कर रहे हैं, जो जनता कमाई कर रही है उसमें और जो संपत्ति है उसके बीच में जो गरीबी और रिचनेस यहाँ पर भरा हुआ है उसके बीच में जो इनइक्वालिटी है उसे कम करना है। मेंटेन स्टेबल पीसेस ऑफ कमोडिटीज़, जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं उन चीज़ों के मेंटेन करना, उनके प्राइसेस जो है उनकी जो कीमत है, जो लोगों के रोज़ाना की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी जो प्राइस है, उनकी जो कीमत है उसे स्टेबल करना, यानी लोग खरीद सके इतनी ही उसकी कीमत रखना। ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग, जो ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की उसे फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल करते हुए उस पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करना है। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इरेडिक्टिंग पॉवर्टी, गरीबी को हमारे देश से कम करते हुए लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे इम्प्रूव करना है। डेवलपमेंट सोशल सर्विसेज, जो सोशल सर्विसेज है उसमें भी डेवलपमेंट लानी है। मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, और जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है उसे सेल्फ सफिशिएंट बनाना, ये सारे एम्स जो है ये यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स के बनाए गए थे। एंड वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट इन अवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।